जीवन का आनंद हमें लेना है। कैसे लेना है आगे पढ़ेंगे हम वचन। सबोदर्शक 9:9। Enjoy life with your wife, whom you love, all the days of his meaningless life that God has given you under the sun. All your meaningless days. For this is your lot in life and in your turmoil, labor under the sun. आमेन। इंग्लिश में कितना अच्छा लगा। एंजॉय लाइफ विथ योर वाइफ whom you love। लड़कियां हंस रही है बहुत, जैसे प्यार की बोली आती हो हंसने लग जाते हैं। क्या यहाँ पे ऐसा लिखा है? हिंदी में क्या पढ़िए? अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो हाँ। उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं, अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना। अपनी प्यारी पत्नी के संग बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में हाँ। जो तू सूर्य के नीचे करता है, तेरा यही भाग है। और उसका दूसरा ट्रांसलेशन मैंने ये किया है क्योंकि इसमें 1-2 वर्ड मिसिंग है। वापस दूसरा वचन को पढ़ेंगे। अपनी पत्नी के साथ हाँ। जीवन का आनंद ले, जिससे आप प्यार करते हैं। अपनी पत्नी के साथ जीवन का आनंद ले। आप पत्नी हैं, आप बोलेंगे पति के लिए है, मेरे लिए नहीं। अगर आप पत्नी है तो आप पति के साथ जीवन का आनंद ले सकते हैं। आमेन। अगर आप पति है, पति तो उस पति के लिए भी लिखा है कि जीवन का आनंद ले सकते हैं। आमेन। क्या ऐसा लिखा है कि आप पत्नी की जगह लिखा है कि आप सनी या फिर कोई राहुल के साथ जीवन का, ऐसा लिखा है? किसी लड़का है, लड़की का नाम है? कोई लड़का है, कोई लवीना, कोई कैटरीना, ऐश्वर्या, सलमान, कोई है? ऐसा लिखा है? आमेन। हालेलुया। प्यार, बाइबल कितना साफ कह रहा है कि लव योर वाइफ। आमेन। वाइफ बोला है, लड़का लड़की नहीं बोला है। कॉलेज में आजकल क्या होता है? प्यार के शुरू में ही आई लव यू शुरू हो जाता है, और आई लव यू इतना उनका प्यार बढ़ता है। एक दिन अगर 1 महीना उनको साथ में रखे ना, वो एक दूसरे को मार के भाग के निकलेंगे। क्यों? क्योंकि संभाल नहीं सकते परिवार को। आमेन। स्त्री को अगर वो स्त्री जो इतना बोल लिया आई लव यू, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तुझसे शादी करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, आमेन, वो उसको 1 महीना या 1 हफ्ता भी बहुत मुश्किल की बात, 1 महीना उनको साथ में आप बंद कर दो, मार के एक दूसरे को निकलेंगे वो लोग। क्यों? क्योंकि समय के पहले कोई चीज आपको मिलेगा, आप उसका कदर नहीं करेंगे। परिवार आपको, इसलिए स्त्री होकर आप जल्दी किसको आई लव यू मत बोली। बाइबल क्या बोला है? लव योर वाइफ। ये नहीं बोला लव योर गर्लफ्रेंड, लव योर बॉयफ्रेंड। बोलेंगे नहीं, मैं वो लड़का तो बहुत अच्छा है सिस्टर, मैं उससे प्यार करती हूँ, उसको देखने से उसके जो ब्राउन बाल है, उसका चेहरा मेरे नजर में, या वो लड़की भूरी आंखों वाली सुंदरी लड़की, गोरी सी लड़की, उसके बाल ऐसे लंबे ब्राउन है, उस लड़की, लिखा है ऐसा आमेन कि लव योर गर्लफ्रेंड या लव योर बॉयफ्रेंड लिखा है। क्या लिखा है? पत्नी कब बनते हैं? आमेन। आपको गाड़ी का लाइसेंस कब मिलता है? आपको 12 साल में लाइसेंस मिलता है। 18 साल के बाद आपको ट्रेनिंग लेना पड़ता है। सब कुछ लेने के बाद आपको एक लाइसेंस मिलता है। लड़कियों के चेहरे पे हंसी देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखो ये प्यार है, आमेन। हम अच्छा लगता है, हमें फीलिंग्स आती है, आमेन। पर किसी को बोलो कंट्रोल। तीतुस 2:3-5 में लिखा है कि अपना एक स्त्री को संयम रखना बहुत जरूरी है, आमेन। लेकिन उसके लिए एक समय है। उसके पहले ही आप आई लव यू, पत्नी से पत्नी को बोलना है आई लव यू। लेकिन क्या होता है, लड़का लड़की को आई लव यू बोलता है तो वहीं पे गड़बड़ी शुरू हो जाती है। जो शादी के पहले ही सब कुछ हो जाता है, फिर बाद में, मैं सच बोलूं, उस उम्र में उनका 12 या 16 साल में जब उनका शादी करेंगे, वो लोग एक दूसरे का मुंह जिंदगी भर कभी नहीं देखेंगे। 1 महीना उनको साथ में रखो। अभी थोड़ा 2 घंटे के लिए कितना मजा आता है, लेकिन 24 घंटा साथ में रखो, क्या होता है? वो प्यार व्यार सब निकल जाता है। वो प्यार नहीं है, आमेन। वो सिर्फ एक लगाव। प्यार कब होता है? सच्चा प्यार शादी के बाद ही आपका सच। इसलिए बाइबल भी यहाँ पे लिखा है, पूरे बाइबल में कहीं लिखा है कि लड़का लड़की को आई लव यू बोले, ऐसा लिखा है? पूरे बाइबल में कहीं लिखा है? आप बताइए मुझे। कहीं भी नहीं लिखा है। लव योर वाइफ बोला है, मतलब अपनी पत्नी के साथ, आमेन, जीवन का आनंद ले जिससे तू प्यार करता है। हालेलुया। वो लड़का जो आपको अभी प्यार कर रहा है, आमेन, आपने घर देखा उसका कभी? उसका आप पूरी जिंदगी अपनी, आपके माँ बाप आपको संभाल रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए बर्तन घस रहे हैं, और पिताजी रिक्शा चला रहा है या जो भी काम करके मेहनत करके बेटी को स्कूल में पढ़ा रहे, लड़के को कितना फीस भर रहे हैं, आमेन। आपने वो 16 साल के वो लड़का, 16 साल भी आपका उम्र नहीं हुआ, आप उस लड़की का ना आप कुछ जानते हैं और आप उसको आई लव यू बोल के पूरी जिंदगी आप उससे बिताना चाहते हैं, आमेन। क्या आपने उससे देखा? क्या वो आपको अभी एक कुछ कमा के दे सकता है? आपके लिए एक ड्रेस भी खरीद के ले सकता है? नहीं। अपने पिताजी से वो पैसे मांग के अभी पढ़ रहा है, आपको कैसे करेगा?
और आपको एक खाना बनाने भी नहीं आता, कपड़ा रुमाल धोने नहीं आता है, कल आपका पति बोलेगा मुझे मेरे लिए कपड़े धो, मेरे लिए इस्त्री कर, मेरे लिए खाना बना, तो आप उसको सच बोले मार के निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उस चीज के लिए तैयार नहीं हुए। आमेन। इसलिए आपको तैयार होना है। अगर आप स्त्री है, आमेन, आप बेटी है, आमेन, अपने आप को उस चीज के लिए आपको तैयार करना। आमेन। लाइसेंस पहले ही पाने की कोशिश मत करो, सही समय में आपको लाइसेंस मिलेगा। आमेन। फिर आप भी ये वचन को बोलेंगे कि क्या? अपनी पत्नी के साथ जीवन का आनंद ले, जिससे क्या मैं प्यार करती हूँ। आमेन। हालेलुया। आपकी फिर ये बोली होगी। आमेन। लेकिन पहले समय के पहले अगर आप प्यार के चक्कर में पड़ेंगे, फिर जो आपके लिए जो फोकस, आपका जो मकसद रखा, उससे आप भटक जाएंगे। अपनी पत्नी के साथ जीवन का आनंद ले, हाँ, जिससे आप प्यार करते हैं। इस अर्थहीन जीवन के सभी दिन जो परमेश्वर ने आपको सूर्य के नीचे दिए हैं। आमेन। तो आप पत्नी है, आमेन, आप आनंद कर सकते हैं। अब मैं पत्नी के लिए बात करना चाहूंगी। आमेन। आपके पति है, उनके साथ आप जीवन का आनंद ले सकते हैं। आमेन। कभी बैठ के आप चाय पिए, साथ में बात किए, कभी गार्डन में गए हैं, आनंद लीजिए। आमेन। आपको प्रभु ने दिया है। आमेन। आप कभी वॉकिंग के लिए गए हैं? कितने पति पत्नी लोग कभी वॉकिंग के लिए जाते हैं? वॉकिंग मतलब वॉक करते हैं। आमेन। साथ में उसमें आप आनंद ले सकते, चलते चलते। आमेन। आपका बॉडी का भी एक्सरसाइज हो रहा है और आपके प्यार में भी और एक गहरा प्यार आ रहा है। आमेन। आपके बीच में नजदीकियां और बढ़ रही है। आमेन। हाले। लेकिन ये छोटी छोटी चीज को हर क्या करते हैं, हर पति पत्नी इसे नजरअंदाज करते हैं और उनका जो रिश्ता धीरे धीरे दूर होते जाता है। आमेन। हालेलुया। आप कभी कभी प्रेरित बोलते चलो आज हम लोग चलने के लिए जाएंगे, और हम लोग साथ में दोनों जन चलने जाते थे, फिर चलते चलते कहीं पानी पूरी खाया, कहीं ये खाया, कहीं वो खाया, ऐसे कितने लोगों ने किया है। आमेन। आपके जीवन का क्या करना है? जीवन में आनंद लेना है। आप अपने आपको जब पति दिया है, आमेन, उसके साथ आनंद मनाए, उसके साथ बातें करने में, उसके साथ चलने में, फोन करने में, और ये भी आप प्रार्थना के लिए भी, इवन कोई कोई जिम में भी साथ में जाते हैं। जिम में पति पत्नी साथ में गए, मैं गई हूँ, जहां भी जाते साथ में, जिम में भी जाना है साथ में। हम कितने लोग फुटबॉल खेलते हैं। मुझे लगता है मेरा पहला परिवार होगा कि हम लोग फैमिली फुटबॉल खेलते हैं। आमेन। हालेलुया। पर बोलते नहीं तू भी चल, तू भी सीख। आमेन। और साथ में फैमिली मिलके जब खेलते हैं, आमेन, एक अलग क्या होता है, जीवन का आनंद ले रहे हैं। बाइबल क्या कह रहा है? अपनी प्यारी पत्नी के साथ, अपनी जिससे तू प्यार करता है, उस पत्नी के साथ जीवन का आनंद ले। आमेन। लेकिन हम सोचते नहीं, कई लड़की लोग बोलते नहीं शादी किया तो क्या अपना फ्रीडम गया, अपना वो गया, अपना सब कुछ गया, अपना अकेलापन का जिंदगी गया। नहीं, बाइबल कह रहा है अपने जीवन का आप आनंद ले सकते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं। आमेन। प्यार आप क्या 100 जन से करेंगे? लड़की रहती है तो कितने लोगों से, एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा। लेकिन जब शादी हो जाता है, आमेन, आप ऐसा नहीं करना चाहिए। आमेन। अगर आप ऐसा है, आप किसी से भी प्यार नहीं करना। आमेन। आपको सिर्फ आपके पति से, आमेन, प्यार करना है। आमेन। हालेलुया। वो ही सच्चा प्रेम है। तो उससे जीवन का आनंद उठाना है। छोटी छोटी बातों में उनके साथ आप क्या कीजिए, आनंद लीजिए। आमेन। कितने लोग प्रार्थना करने का आनंद लेते हैं? प्रार्थना करने के लिए बोर लगता है सिस्टर, प्रार्थना कैसे करें? आप साथ में बैठ के क्या आप प्रार्थना करते हैं? आप हाथ पकड़ के प्रभु को धन्यवाद, मुझे कुछ नहीं आता सिस्टर, कैसे प्रार्थना करना? आप साथ में लेके प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं, साथ में मिलके एक छोटा सा गीत गा सकते हैं। आमेन। वो भी क्या है? जीवन का आनंद। आमेन। आप आनंद ले रहे हैं। आपको जो लाइफ पार्टनर मिल रहा है, क्या करें उसके साथ आप आनंद मना रहे प्रार्थना करने में। फिर जो आपकी जो अनबन होगा, वो जब आप साथ में प्रार्थना करेंगे, वो अनबन निकल जाएगा। इंग्लिश में एक कहावत है, जब फैमिलीज प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। जो परिवार प्रार्थना करती है वो साथ में रहती है। ये छोटी छोटी चीज है जो आपके जीवन को, आपको और खुशी और आनंद से भर दे। और साथ में जब आप प्रार्थना करेंगे, आमेन, प्रभु आपके पारिवारिक जीवन में और भी प्रेम लाएगा। You know, when I look at you, I see जैसे सिर दर्द किसको होता है? सिर दर्द मुझे कभी कभी होता है ऐसा। I also see 42. जी मेरी एज है 42। मैं फिर जनवरी देख रहा हूँ। जनवरी में मेरी सासू माँ का बर्थडे आता है और मेरी मैरिज का डेट भी है, मेरा 4 जनवरी को है शादी। पैर में दर्द या पैर का कुछ प्रॉब्लम जैसे? अभी बड़े भैया के पैर में लगा हुआ है चोट। मैं अश्वनी कुछ ऐसा नाम देख रहा, अश्वनी। मामा जी
मेरे सबसे छोटे मामा जी का नाम है अश्वनी। एम से मंजू मंजू मंज मंजू मंजू। जो मेरी सासू माँ का नाम है। आमीन। जिस परमेश्वर ने मुझे ये सारी चीज दिखा रहा है, वो परमेश्वर मुझे बोल रहा है अगली साल ए टाइम प्रभु आपके हाथ में लड़की दे रहा है, लड़की दे रहा है।